हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज ये हमारी फ्रीलांसिंग की पहली क्लास है। जैसा कि मैंने पहले दो वीडियोस में बताया है कि जिन लोगों ने फ्रीलांसिंग सीखनी है वो मुझे बता दें, और क्या क्या स्किल्स आप सीखना चाहते हैं वो भी कुछ लोगों ने मेरे साथ शेयर किया है, तो उनके बारे में भी हम आगे चल के वीडियोस बनाएंगे। कल की वीडियो में मैंने ये आप लोगों से पूछा था कि क्या हम स्किल सेट से शुरू करें या फिर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से। तो काफ़ी रिस्पांस ये मिला कि हमें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कंप्यूटर बेसिक्स का भी नहीं पता, तो वो किस तरह से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। और आगे जाके उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा कि अगर उन्हें कंप्यूटर की एक्चुअल टर्मिनोलॉजीज़ का नहीं पता होगा कि वो क्लाइंट से बात करते हुए क्या टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ कर सकते हैं और किस तरह अपनी स्किल्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं क्लाइंट्स के सामने। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ज़रा अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम है राजेश कुमार और मैं हूँ चमन, पाकिस्तान से। एजुकेशन के हवाले से मैंने मास्टर्स किया हुआ है आईआर में, और पिछले 5 सालों से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे और डायरेक्टली भी अपने क्लाइंट्स के साथ। प्लेटफॉर्म्स जिनमें से अपवर्क, फाइवर, freelancer.com, और डायरेक्टली भी मुझे काफ़ी क्लाइंट्स मिले फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू। अब हम चलते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री के जानिब कि कंप्यूटर है क्या। जैसे कि आप कंप्यूटर का नाम सोचते हैं, आपके जहन में आता है कि यार कंप्यूटर एक डेस्कटॉप होगा, एक मॉनिटर पड़ा होगा, या फिर एक लैपटॉप होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह लेंगे कि एक मोबाइल फ़ोन। ठीक है, इसे आप कंप्यूटर का नाम दे देंगे, क्योंकि सारे वो फंक्शंस परफॉर्म करता है जो कि एक कंप्यूटर परफॉर्म करता है आजकल के दौर में। लेकिन अगर इसकी हिस्ट्री को देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर कहते थे उस इंसान को जो कि हिसाब किताब करता था। बेसिकली उस दौर में कंप्यूटर या मशीनें नहीं थी, तो कंप्यूटर जितनी भी चीज़ें होती थी वो कंप्यूटर नोट करता था, कि हिसाब किताब कॉपियों में लिखता था, और इस तरह से उसे जो है हिसाब किताब करने वाले को कंप्यूटर कहा जाता था। दुनिया का पहला कंप्यूटर जिसे अबेकस कहते हैं वो आज भी जेर इस्तेमाल है। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये बच्चों को आज भी सिखाया जाता है कि किस तरह से वो इस पर अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अबेकस के बाद दूसरी बड़ी तख्लीक 17वीं सदी में की गई, जब एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया गया जो कि ब्लेस पास्कल ने बनाया। ये कैलकुलेटर काफ़ी सारे आलात को इस्तेमाल करते हुए ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करता था। इसके बाद नाम आता है चार्ल्स बेबेज का, जो कि काफ़ी लोगों ने सुना होगा। चार्ल्स बेबेज ये कह लें कि जो मॉडर्न कंप्यूटर हम आजकल के दौर में यूज़ कर रहे हैं, उनकी काफ़ी तख्लीकात ऐसी थी जिन्होंने इस मॉडर्न कंप्यूटर को बनाने में मदद की है। चार्ल्स बेबेज की तख्लीक करदा मशीनों में से एक थी एनालिटिकल इंजन। एडा लवलेस, जो कि पेशे से एक मैथमेटिशियन और राइटर थी, उन्होंने चार्ल्स बेबेज की इस मशीन के बारे में लिखा था। एडा लवलेस को दुनिया की पहली प्रोग्रामर कंसीडर किया जाता है। उन्होंने रियलाइज किया कि कंप्यूटर एक प्रोग्राम के थ्रू जो कि कुछ इंस्ट्रक्शंस पे मबनी होगा, उसके थ्रू वो काफ़ी पेचीदा कैलकुलेशंस जो है सर अंजाम दे सकती हैं। इसी तरीके से हमारे दोस्त ने एक सवाल पूछा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम में क्या फ़र्क होता है। तो प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, उसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपको ऑपरेट करने में हेल्प देता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज़ 7 हो गया, विंडोज़ 11 हो गया, 10 हो गया, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बनाने वाला माइक्रोसॉफ्ट है, उसने इसे नाम दिया था विंडोज़ का, इसलिए हम इन्हें विंडोज़ कहते हैं। हर कंप्यूटर में विंडोज़ नहीं होती, कुछ में लिनक्स होता है या मैक के सॉफ्टवेयर हैं जो एप्पल बना रहा है। तो हर कंप्यूटर में अलग किस्म का सॉफ्टवेयर आप डाल सकते हैं। इसके अलावा एंड्रॉयड जो है उसमें आप डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसे रोम का नाम दिया जाता है। तो ये था उनके सवाल का जवाब कि ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम में क्या फ़र्क है। अगर आपने मज़ीद डिटेल चाहिए आप कमेंट कर दें, मैं उसके बारे में आपको मज़ीद डिटेल प्रोवाइड करूँगा। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एनालिटिकल इंजन की तख्लीक के बाद से कंप्यूटर की प्रोग्रेस आस्ते आस्ते बढ़ रही थी, पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू इस वजह से नहीं आ पाया क्योंकि उस दौर में कंप्यूटर के जो आलात थे काफ़ी महंगे थे, साइज़ में भी काफ़ी बड़े थे, और ख़रीदने में उनके लिए लागत काफ़ी ज़्यादा लगती थी। पर वर्ल्ड वार टू जैसे ही ख़त्म हुई, काफ़ी सारे ममालिक ने अपनी रिसोर्सेज और काफ़ी सारा पैसा आईटी फील्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, ताकि उन्हें अपने मुखालिफ ममालिकीन पे सबकत हासिल हो या एडवांटेज हासिल हो। जिसकी वजह से उन्होंने कई किस्म के आलात ईजाद किए, कई किस्म के हथियार ईजाद किए, कई तरह की टेक्नोलॉजीज़ ईजाद की जो कि वारफेयर में उनकी मदद कर सकती थी। जैसे कि क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो करेंसी नहीं, क्रिप्टोग्राफी।
क्रिप्टोग्राफी एक सिक्योर मैसेजिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप मैसेजेस को सिक्योर करके अपने एलाइज तक पहुंचा सकते हैं। तो आप जानते हैं कि कैसे एक हाई टेक टूल आम इंसान की ज़िंदगी में उसका अमल दखल हुआ और किस तरह से आम इंसान उसे यूज़ करने लगे अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए। कंप्यूटर्स का इस्तेमाल तब जिद्दत इख्तियार कर गया जब एडमिरल ग्रेस होपर ने एक कंपाइलर ईजाद किया। कंपाइलर बेसिकली ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मशीन कोड को परफॉर्म करने में मदद देता था। फर्ज करें कि आप चाहते हैं जो भी आपकी वेबसाइट खोले उस पर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यूज़ करेंगे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि HTML या CSS5। वो बाद में इसे मशीन कोड में ट्रांसफ़र करेगा और फिर मशीन कोड जो है दोबारा उसे ह्यूमन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपको वेबसाइट पे शो करवा देगा हेलो वर्ल्ड। सारा प्रोसेस जो है एक कंपाइलर के थ्रू होता है। कंपाइलर की वजह से ये बदलाव है कि जो काम हम मशीन कोड के थ्रू लिख रहे होते थे जीरोज़ या वन में, वो अब हम किसी भी लैंग्वेज के थ्रू लिख सकते थे जैसे कि HTML और CSS5 हो गया। पर इसका काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू ये था कि बाद में ये इस्तेमाल होने लगे कंप्यूटिंग प्रोसेसर्स में जो कि आपके कंप्यूटर में यूज़ होता है, और इसके अलावा इवन कि इसने हेल्प की हमें हार्ड डिस्क बनाने में। तो आजकल की तरह के जो कंप्यूटर दिखने में है, इस तरह का जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम था ज़ेरोक्स आल्टो। ज़ेरोक्स आल्टो वो पहला कंप्यूटर था जो आजकल की कंप्यूटर की तरह दिखता है, जिसमें माउस, आइकन्स और ग्राफिकल इंटरफेस था। उस दौर में कंप्यूटर क्योंकि काफ़ी बड़े होते थे, दो दो तीन तीन कमरों के बराबर एक कंप्यूटर होता था, तो इस वजह से आम लोगों की ज़िंदगी में वो इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं था। लोग अपने यूनिवर्सिटीज़ और सिर्फ ऑफिस में ही ये कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते थे। पर ज़ेरोक्स आल्टो वो पहला कंप्यूटर था जिसके साइज़ की वजह से आम आदमी ने उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया था। फिर 70 की दहाई में एक जवान साइंसदान स्टीव वोज़नियाक ने एक सिंगल मदरबोर्ड पे डिपेंडेंट एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम एप्पल वन रखा गया। एप्पल वन जैसे कि हम जानते हैं एप्पल कंपनी का था। फिर उन्होंने स्टीव जॉब जो कि एप्पल कंपनी के ऑनर थे उनके साथ मिलके एप्पल वन और फिर एप्पल टू ईजाद। जब उन्होंने एप्पल टू रिलीज़ किया मार्केट में तो वो तकरीबन 2 दहाइयों तक, या आप कह सकते हैं कि 20 साल तक मार्केट में काफ़ी उस कंप्यूटर ने धूम मचा दी थी। इसके बाद IBM भी मैदान में आ गया और उन्होंने अपना पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाया मार्केटिंग में, जो कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता था, जिसे MS-DOS भी कहते हैं। आजकल के कंप्यूटर जो हम देख रहे हैं वो MS-DOS पे तो नहीं चलते बल्कि विंडोज़ पे चलते हैं, बट MS-DOS इस तरह का होता था जैसे कि कह लें कि आप कमांड सिस्टम, जिस तरह का आपका कमांड सिस्टम होता है विदाउट एनी ग्राफिकल इंटरफेस, इस तरह का जो है MS-DOS सिस्टम होता था जो कि सिर्फ लैंग्वेज और टेक्स्ट पे डिपेंड करता था। इस जदीद तख्लीक की वजह से सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं बने बल्कि काफ़ी आर्केड गेम्स भी बने। 1970 और 80 की दहाई में काफ़ी आर्केड गेम्स बनाए गए। सबसे पहला आर्केड गेम 1972 में बनाया गया जिसका नाम था पोंग। पोंग अपने दौर में इतना मशहूर हुआ कि उसके लिए बाकायदा लाइन लगी होती थी लोगों की खेलने के लिए कि कब उनकी बारी आएगी। पोंग की कामयाबी के बाद अटारी ने काफ़ी सारे वीडियो गेम्स लॉन्च किए और उन्होंने ये बताया कि कंप्यूटर जो है सिर्फ प्रोग्रामिंग या ऑफिस वर्क के लिए नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एप्पल का मैकिंटोश और माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ ने पूरी मार्केट पे तकरीबन कब्जा किया हुआ था। तब एक डेवलपर रिचर्ड स्टॉलमैन ने एक फ्री ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाया मार्केट में जो कि यूनिक्स बेस्ड था। यूनिक्स उस दौर में एक महंगा तरीन ऑपरेटिंग सिस्टम था, पर इसके बरक्स स्टॉलमैन ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था वो बिल्कुल फ्री था क्योंकि वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? बेसिकली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं वो एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारे कंट्रीब्यूटर्स होते हैं जो कि एक डेवलपर ने बनाया होता है और बाकी जो है उसे कंट्रीब्यूट करके मज़ीद बेहतर बनाते और बेहतरी की तरफ लेकर जाते हैं। अगर कोई इसको मॉडिफाई करना चाहे तो प्रॉपर कंट्रीब्यूशन के साथ जो है और प्रॉपर क्रेडिट दे के उसके सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करके वो आगे जो है यूटिलाइज़ कर सकता है या बेच भी सकता है। 90 की दहाई में कंप्यूटर्स में सबसे बड़ा बदलाव आया जब PDA लॉन्च हुआ। PDA कहते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट को। जैसे कि आपने देखा होगा डिजिटल डायरीज़, डिजिटल डायरीज़ भी एक PDA की फॉर्म थी कि जिसमें आप जो है अपना डेली का वर्क रिकॉर्ड कर सकते थे, उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे और इसी तरह का काफ़ी स्टफ आप यूज़ कर सकते थे डिजिटल डायरीज़ में अपने। 90 की दहाई के आखिरी में नोकिया ने एक ऐसी PDA डिवाइस इंट्रोड्यूस कराई जिसके अंदर मोबाइल फ़ोन फंक्शनैलिटी थी। इसकी बदौलत इतनी तरक्की हुई कि सन 2000 से लेकर 2010-2015 तक जो कंप्यूटर टन के हिसाब से होते थे और हमारी टेबल्स पे आते थे उससे कई ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स अब हमारी जेबों में होते हैं।
तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में कि कंप्यूटर किस तरह बना, किन मराहिल से गुजरता हुआ और आज जिस स्टेज पे हम इसे देख रहे हैं ये कैसे पहुंचा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, बजट में रहते हुए हम किस तरह का कंप्यूटर बना सकते हैं, पाकिस्तान में रहते हुए हमें किस तरह का कंप्यूटर बनाना चाहिए, और बेसिकली फ्रीलांसिंग के लिए कौन सा कंप्यूटर या कौन सा लैपटॉप लाजमी है जिसे आप इस्तेमाल करके अच्छा काम कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को हाई क्वालिटी ऑफ वर्क प्रोवाइड कर सकते। तो आप जो भी काम करें उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वांटिटी तो आप प्रोवाइड कर देंगे, उसमें मसला नहीं, क्वांटिटी देने वाले बहुत से लोग मार्केट में बैठे हुए, बट क्वालिटी हर कोई नहीं देता। जो रेटिंग होती है, जो रिव्यू आपको देकर जाता है, आपने कोशिश करना है कि वो आपको अच्छे से अच्छा मिले। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे हार्डवेयर है, कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अच्छी क्वालिटी का काम अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और अगर आपका कोई सवाल है आईटी से रिलेटेड या आप जानना चाहते हैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, वो भी आप कर सकते हैं ताकि उस पर भी मैं कंटेंट बना के आप लोगों से शेयर कर सकूं। थैंक यू।